माता बहनों एवं भाइयों, आपके गांव में पहली बार आया। अभी तो मुझे नाम भी पता नहीं। अब फिर से पूछूंगा कि कौन सा गांव हूँ मैं। हाँ, गया रहीका। 3 बार ऐसा रिपीट करूंगा तो याद होगा। रहीका। अच्छा, गया भी और रहना भी है। ये बड़ा अच्छा रहीका। अच्छी बात है, लेकिन खुशी इस बात की है कि यहाँ सत्संग हर साल होता है। प्रयागराज से हमारे साहब जी भी पधार चुके हैं और हमारे साथी सुधीर जी और रामदास जी, इन लोगों के विचार तो आप लोग सुनते रहते हैं। मैं प्रायः पूछता हूँ लोगों से, आप लोग सत्संग करते ही क्यों हो? पहली बात तो यही है। सत्संग न करने से कौन सा काम बिगड़ रहा है आपका? यदि आप खेती न करो तो फसल नहीं मिलेगी, अन्न नहीं मिलेगा। जैसे कोई व्यापार न करे तो धन नहीं मिलेगा, नौकरी न करे तो धन नहीं मिलेगा, भोजन न करे तो जीवन नहीं चलेगा। अब सत्संग न करें तो? सत्संग न करें तो भी तो जीवन चलेगा। केवल आप लोग हैं और जो लोग सत्संग में नहीं आए हैं वे लोग भी तो जी खा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को जल्दीबाजी, आप लोगों को सत्संग में आने की क्या जरूरत है? क्या सोच करके आए हैं? इसका निर्णय कर लेना चाहिए। नहीं तो समय बिताने के लिए सत्संग में नहीं आना है कि चलो गांव में सत्संग हो रहा है इसलिए चल के बैठ लेते हैं। न समय बिताना है न मनोरंजन करना है। मनोरंजन के लिए तो आपके घर में टेलीविजन है। मनोरंजन के लिए आपके पास मोबाइल है, या पास के शहर में जाकर के सिनेमा देख सकते हो, नाटक नौटंकी देख सकते हो, मनोरंजन करके आ जाओगे। सत्संग मनोरंजन का साधन नहीं है। सत्संग समय बिताने के लिए, टाइम पास के लिए नहीं है। अभी एक गांव में थे, बल्कि भागलपुर में ही तो थे। सत्संग से जब लौटते थे तो वहीं बाजू में, बिल्कुल जहां सत्संग होता था उसके ही बाजू में थोड़ी दूर पर वापस निवास था। तो निवास पर जब आते थे तो 4-5-4-6 लोग ताश खेलते रहते थे। प्लेइंग कार्ड समझ रहे हैं ना? ताश तो समझते होंगे। ताश खेलते रहते थे, सत्संग में नहीं जाते थे, वही बैठे रहते थे। जब सत्संग लौटते थे हर समय वो साथ ताश खेलते रहते थे। वो टाइम पास कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? समय बिता रहे थे। लेकिन सत्संग में जाकर के कोई समय पास करने के लिए जाए, इसके लिए नहीं है। तो क्यों है? यही मैं पूछ रहा हूं, क्यों है? देखिए, एक बात बताऊं मैं। भोजन करते हैं, कपड़े पहनते हैं, घर मकान में रहते हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि इससे जीवन गुजर हो। खेती में काम करते हैं, चाहे व्यापार करते हो, चाहे नौकरी करते हो, तो धन कमाते हैं। और धन कमा करके क्या करते हैं? जीवन गुजर, अर्थात भोजन, कपड़े, रहने की जगह, बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दवाई पानी, बहुत सारी बातें होती हैं। उसके लिए धन कमाते हैं, जीवन गुजर के लिए। तो जीवन गुजर तो आप भोजन करके, कपड़ा पहन करके, घर मकान में रह करके कर लेते हैं। लेकिन सत्संग, सत्संग का फल है जीवन सुधार। एक है जीवन गुजर का साधन,
और दूसरा है जीवन सुधार का साधन। अब आप समझें, एक है बिगड़ा हुआ जीवन और दूसरा है सुधरा हुआ जीवन। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल साफ है ये। एक है बिगड़ा हुआ जीवन और दूसरा है सुधरा हुआ जीवन। कैसे जानेंगे कि बिगड़ा हुआ जीवन और सुधरा हुआ जीवन? इसको आप ऐसे भी जान सकते हैं, जैसे आपको कहीं जाना हुआ, जैसे हम ही लोग कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, हम लोगों का निवास बदलता रहता है। कभी इस प्रांत में, कभी उस प्रांत में, कभी इस शहर में, कभी उस गांव में। तब हमें अलग अलग मकानों में रहना होता है। अब कोई आके दिखाए, आपको हम 2 मकान दिखाते हैं, आप किस में रहना पसंद करेंगे? देख लीजिए। तब दिखाए एक मकान को, तो कैसा मकान था? जिस मकान में 6 महीने से झाड़ू नहीं लगी थी, 6 महीने से या साल भर से पूरी धूल, कचड़े और मकड़ी के जाले और छोटे छोटे सब कीड़े चल रहे थे। एक मकान वह। और दूसरा मकान कैसा था? जिसमें रोज झाड़ू लगती थी, रोज उसमें फर्श को कपड़े से पोंछा जाता था, रोज सफाई, बढ़िया नीट एंड क्लीन। अब बताओ, मैं किस मकान में रहना चाहूंगा, या आप किस मकान में रहना चाहेंगे? साफ मकान में। समझ गए ना? साफ मकान में। या आपके ही कपड़ा एक गंदा हो और एक साफ हो, साफ कपड़ा पहनना पसंद करेंगे। तो मैं क्या बता रहा था, एक है बिगड़ा हुआ जीवन और दूसरा है सुधरा हुआ जीवन। मकान दोनों है, लेकिन एक मकान क्या है? सुधरा हुआ नहीं है, है ना? एक मकान सुधरा हुआ नहीं है, हम पसंद नहीं करते वहां रहना। तो वह जीवन जो सुधरा हुआ ना हो, उस जीवन में, उस जीवन को जीना चाहेंगे, या उस जीवन में सुख शांति का अनुभव हो पाएगा? अच्छा देखो, मैंने कहा ना, गंदे मकान में रहने में हमको अच्छा नहीं लगेगा, गंदे कपड़े पहनने में हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करते हैं? उसे साफ कर लेते हैं। ऐसे ही अपने जीवन को साफ सुथरा बनाना है। कैसे बनाएंगे? ये सत्संग के माध्यम से। सत्संग में ऐसी बातें बताई जाएंगी जो आपके घर वाले नहीं बताते हैं, जो आपके मित्र लोग नहीं बताते हैं, जो आपके रिश्तेदार नहीं बताते हैं। और बताऊं, जो आपको स्कूलों में भी नहीं बताई जाती है, जिसकी पढ़ाई होती ही नहीं है। स्कूलों में इसकी पढ़ाई नहीं होती है, स्कूल में अलग पढ़ाई होती है। और आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। तो बहुत ऐसे विषय हैं जो हम स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं या पढ़ाए जा रहे हैं, जीवन में उपयोग नहीं होता है। मैं बता रहा हूं, मैं क्यों बता रहा हूं? ऐसी ऐसी लड़कियां जो एमएससी पास की थी, अच्छे रहे पढ़ाई में, एमएससी, शादी के 1.5-2 साल बाद वो डिप्रेशन में, बहुत परेशान और दुखी। फिर एक जगह गया और मिले, और पति पत्नी दोनों कहे कि साहब थोड़ी देर बैठेंगे आपके पास। बातचीत चली और बताने लगे कि उनके दिमाग में कितना तनाव रहता है, कितने वो परेशान रहती है। मैंने कहा, तो फिर वो एमएससी करने का क्या मतलब निकला? आखिर में एमएससी करके आई हो ससुराल, और थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के आप तनाव में रहोगी। मैंने कहा ना, जीवन में सारी बातें उपयोगी नहीं होती है। मैं क्या कह रहा था? जो बातें आपके परिवार के लोग नहीं बताते हैं, जो बातें आपके मित्र नहीं बताते हैं, जो बातें आपके रिश्तेदार भी नहीं बताते हैं, संत जन वह बताते हैं। आपके रिश्तेदार आते हैं, या आप किसी रिश्तेदारी में गए, मेहमान के यहाँ गए,
तो क्या होता है बताओ, क्या बातचीत चलती है? यही पूछते होंगे, आप लोग भी पूछते होंगे, वो लोग भी पूछते होंगे, कैसा है घर परिवार? हाँ ठीक है, बाल बच्चे ठीक हैं। खेती बाड़ी कैसी है? हाँ वो भी ठीक है। अच्छा बच्चों की शादी हो गई? अच्छा शादी हो गई, कहाँ कहाँ गए? वो घर वाले क्या क्या करते? यही सब तो चर्चा होती है, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं होती इस प्रकार की चर्चा। लेकिन संतजन भी पूछते हैं, कैसे हैं आपके परिवार के लोग, सब ठीक हैं? ये पूछेंगे। हो सकता है संत ऐसे भी पूछ लेते हैं, भाई व्यापार बट्टा ठीक है, खेती बाड़ी हाँ वो ठीक है, लेकिन आगे चल के क्या पूछते हैं, आपका मन कैसा रहता है, मन प्रसन्न रहता है कि नहीं रहता है, कुछ सत्संग से जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो, जीवन में कोई व्यसन तो नहीं है। फिर पूछेंगे संत लोग, क्या कहेंगे, ऐसा तो नहीं कि खैनी खाते हो, ऐसा तो नहीं है कि शराब पीते हो, सब इंक्वायरी करते हैं। समझ रहे हैं ना? क्यों करते हैं? ताकि आपके जीवन में जो गलतियां हैं वो गलतियां निकल जाए, ये सफाई हो जाए। जैसे मैंने मकान को उदाहरण दिया, तो क्या हो गया, जीवन आपका सुधर जाए। और मैं बता चुका ना, एक है बिगड़ा हुआ जीवन और दूसरा है सुधरा हुआ जीवन। हम जीवन सुधार का काम करें